आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप जितने भी खरी शिक्षा का प्रचारक हैं, जितने भी खरी शिक्षा को फॉलो करने वाला बिलीवर्स है, आप सभी को स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को आपको समझना होगा मसीह जनता कि पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है। ये टॉपिक सब कुछ समझना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग विषय है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को आप देखें, समझें और ये अपने जीवन में लागू करें कि पवित्र आत्मा आपका अंदर है। पवित्र आत्मा आपसे काम करवाना चाहता है। पवित्र आत्मा कलीसिया में काम कर रहा है, आपका द्वारा, पास्टर का द्वारा, दास दासी का द्वारा। कैसे और क्यों पवित्र आत्मा को कलीसिया के लिए क्या करने दे गया है यीशु, ये बात वचन का साथ में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत। तो पहली विषय, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा कब मिल जाता है, ये आपको पता है? हाँ, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा तब मिल जाता है जिस दिन उसका उद्धार होता है, जिस दिन उसका उद्धार हो जाता है। जिस दिन उसका उद्धार हो गया, ठीक उसका बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है। तो जिस दिन उसका उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है, उसका अंदर आ जाता है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तब दूसरा पॉइंट क्या है, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दे गया है, क्यों दिया गया है। तो ये अभी जानना आपको बहुत जरूरी है कि सुनिए, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 16 अध्याय 7 नंबर वचन। देखो यीशु ने कहा, क्या कहा कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु का जाना तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, दासों के लिए, चेलों के लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट तुम्हारे पास ना आएगा। यदि मैं ना जाऊं, ये वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। तब कॉन्टेक्स्ट देखिए, यहाँ ये पेंटिकस्ट के दिन की बात हो रही है, जहां ओएल की किताब में कि 2 अध्याय में जहां लिखता है कि हिसाब से 120 पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तब की बात हो रही है। ये वाली बात है तब की। तो यीशु कहते हैं कि जिस दिन यदि ना जाऊं, मैं ना जाऊं, तो वो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो आकर संसार को आपके माध्यम से, संसार को किसका माध्यम से? सेवक आपका माध्यम से, पास्टर आपका माध्यम से, दास दासी विश्वासी आपका माध्यम से। क्यों? क्योंकि याद रखो, पवित्र आत्मा का पास जुबान नहीं है, पवित्र आत्मा के पास अपना मुंह नहीं है, जैसा यीशु के पास था। और वो कैसे यीशु, वैसा पवित्र आत्मा का पास नहीं है जैसा यीशु के पास था। क्यों? क्योंकि यीशु फ्लेश में आया था, शरीर में आया था, शरीर से फ्लेश में आया था। पवित्र आत्मा नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा आपके फ्लेश में, आपके अंदर आया है, आपके फेस में। पास्टर, बिशप, दास दासी विश्वासी, आपके फेस में पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। कौन? पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। तो पवित्र आत्मा का प्यार कौन है? पवित्र आत्मा का प्यार कौन है? आप है।
पवित्र आत्मा का पाँव कौन है? आप। पवित्र आत्मा का हाथ कौन है? आप। पवित्र आत्मा का मुंह कौन है? आप। पवित्र आत्मा का मुंह। और पवित्र आत्मा का जवान, पवित्र आत्मा का जवान कौन है? आप। पवित्र आत्मा का मुंह, पवित्र आत्मा का जवान आप और मैं हूं। आप और मैं। तो ये यही तो किया था पेरितो का किताब में, यही तो हुआ था पेंतिकोस्त के दिन में। सॉरी, पेरितो का किताब कह रहा हूं, पेंतिकोस्त के दिन में पेरितो का किताब, जिसमें लिखा है 2 अध्याय 1 नंबर 1 से आगे लिखा है 1 में कि जिस किसी को जैसे ताकत दी, जिस किसी को उस दिन ताकत जैसे दी बात करने की, तो सब बेसब ग्लोसा, किस भाषा में? अन्य अन्य भाषा बोलो तो ये बाइबल की भाषा है, अन्य अन्य भाषा बोलो तो अलग अलग भाषा, अलग अलग भाषा, अपने अपने लैंग्वेज, मातृभाषा, ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, पुरेल शब्द है, पृथ्वी की भाषा, जिसको जैसा ताकत दिए, अपने अपने भाषा, मातृभाषा, अन्य अन्य भाषा, बहुवचन है ये। तो सिर्फ अन्य अन्य भाषा, ये टांग्स नहीं है, ये जिब्रिश नहीं है, ये ध्यान से रखे। ये अन्य अन्य भाषा जो समझता है, मातृभाषा, अपने अपने पृथ्वी की भाषा, जो आजकल जो कह रहा है जिब्रिश और टांग्स जो चलता है, ये नहीं है। वो परमेश्वर का वचन प्रचार करते तो सबको उस टाइम समझ आता था। और आज जो प्रचार हो रही है जिब्रिश और टांग्स में, ये जो खुद कह रहा है वो नहीं समझता है। दूसरे क्या समझेगा, दूसरे को क्या समझेगा, समझाएगा, वो नहीं है। टंग्स की बात नहीं हो रही है। तो ये पहले जो वचन प्रचार होती थी, वो प्रचार होती थी पृथ्वी की भाषा में, वो अन्य अन्य भाषा, अलग अलग भाषा में, वो सब समझते थे। जिस किसी को समझ नहीं आती ये जिब्रिश वाले हैं। तो ये बात समझ आ रही है। तो जितने बड़ा धोखा, ये जो कितने बड़ा धोखा चल रहा है आज का टाइम में, आप खुद सोचे। जो कि खुद प्रचार कर रहा है, खुद टांग्स में बात कर रहा है, खुद जिब्रिश बोल रहा है और पूरे चार्चों को सिखा रहा है, जो खुद नहीं समझता और चार्च वाले भी नहीं समझते। ये कितने बड़े धोखा है, आप खुद सोचे। ये बड़ी मूर्खता का चाल चल रहा है आज। ये लिखा है, यदि मैं जाऊं, तो उसका बाद देखें, यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे कौन? पवित्र आत्मा को, सहायक को भेज दूंगा। और वो आकर क्या करेगा? यही तो मकसद है। क्या करेगा? संसार को, इस संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विट करेगा। इसका मतलब पाप के प्रति जो बकवास कोई कर रहा हो, कोई बकवास करे तो वो रोकेगा। धार्मिकता का प्रति कोई अगर बकवास करे तो उसको रोकेगा, रोक देगा। न्याय के प्रति कोई अगर बकवास करे तो उसको रोक देगा और उसको ठीक ज्ञान देगा, उसको ठीक ज्ञान देगा पवित्र आत्मा कि जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहता है कन्विट करेगा, निरुत्तर करेगा, ठीक ज्ञान देगा कि तुम्हारी शिक्षा गलत है। वो कहेगा पवित्र आत्मा और ये शिक्षा सही है, इसका गलत है, इसका सही है, वो तुम्हारी लाइन गलत है तो तुम्हारी लाइन सही है, ऐसा सिखाएगा। तुम्हारा रास्ता गलत है, वो उसका रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, ऐसा सिखाएगा वो। समझ में आया? तो पॉइंट क्या था कि पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया? ये इसीलिए दिया गया कि पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे। और एक प्रचार में और भी कर चुका हूं कि एक प्रचार में प्रचार किया हूं कि कलीसिया, सुन लीजिए, कलीसिया परमेश्वर की ओर से इस प्लेनेट पे परमेश्वर की कटघरी में प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सरकारी वकील, प्रोसिक्यूशन का सरकारी वकील जिसको कहते हैं, वो सरकारी वकील मस्का नहीं लगाता। वो जुर्म करने वाला को कहता है कि तुम्हारा ये जुर्म का वो सजा, ये जुर्म का ये सजा, ये गलती का ये सजा, ये जुर्माना, वो मस्का नहीं लगाता। तो इसका मतलब है बात अलग, वो बात अलग है कि यहाँ यीशु ने अपना पेनल्टी सबके लिए भर दिया है। यीशु पेनल्टी देता है, वो बात अलग है। आपके पापों का पेनल्टी यीशु दे दिया है और इसीलिए तो अनुग्रह कहते हैं।
परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि आप पाप से मानव जाति मुक्ति के लिए एक रास्ता खोल दी है। 2024 साल पहले यीशु क्रूस पर चढ़कर अपने पाप, पूरे मानव जाति का पाप, आपका जो पाप है, पूरे मानव जाति का पाप अपने सर पर ले ली। तो इसके लिए ये अनुग्रह कहते हैं कि उसका अनुग्रह से आप पाप से क्षमा पाने का रास्ता मिल गया, आपको, पूरे मानव जाति को मिल गया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है कि ताकि संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में क्या क्या, एक है पाप, सिन, दूसरा है राइचियसनेस, जो कहते हैं धार्मिकता, तीसरा है जजमेंट, इसके प्रति कन्विट करता है पवित्र आत्मा। तो कलेसिया, जब पवित्र आत्मा जब हासिल होता है ना, पवित्र आत्मा को जब हासिल करी कौन, पता चल गया था प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 नंबर में कि पता चल गया था पतरस को कि, और पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ। पवित्र आत्मा को कब हासिल की, पता चल गया था पतरस को कि पतरस को उसने कहा कि मन फिराओ, तुम में से हर एक कोई अपने अपने पाप से क्षमा मांगो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो। और इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा, उसका मतलब टीचिंग की, शिक्षा की, यीशु की बातें की बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार बपतिस्मा लेना। तो यीशु के शिक्षा क्या क्या है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से। ये कई लोग नहीं समझते, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा बाइबल भरी पड़ी है 3 परमेश्वर का कंसेप्ट। तो 3000 लोग जब बच गए, तब उसने पूछा अब मैं क्या करे। तो पतरस कहता है पहला सवाल मन फिराओ, दूसरा बात है सबसे पहला मन फिराओ, फिर बपतिस्मा लो। और कहते हैं, फिर पतरस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब कौन सा दान, प्रचार करने का दान, उनकी अपनी भाषा में, उस वक्त के जो हो रहा था घटना, उनकी भाषा में, मातृभाषा में, खुद की भाषा में तुमको ताकत और एबिलिटी और क्षमता मिलेगी, ताकि तुम उन भाषाओं की बात करो, प्रचार करो प्रभु की वचन। इसको सुनिए फिर, पहला करंथियों 12 अध्याय 7 नंबर वचन, पहला करंथियों 12 अध्याय 7 नंबर वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, देखो, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, किस कलेसिया में, हर एक को, इसका मतलब कलेसिया की बात हो रही है, कलेसिया में आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कलेसिया को इस मकसद के साथ दिया गया है कि वे सबके लाभ पहुंचा दे। पवित्र आत्मा आप अपना प्रकाशन देता है किसको, कलेसिया को। कलेसिया में कौन है, आप और मैं, और कलेसिया में पूरे प्रभु के काम करने वाले दास दासी, प्रभु के जितने बेटा बेटी। तो कलेसिया में अगर आप हो तो आपको देगा, पास्टर हो तो आपको देगा, सेवक हो तो आपको देगा, आप जो प्रभु के दास दासी हो, आपको पवित्र आत्मा देगा। कितनी अच्छी गजब है। तो कलेसिया, पवित्र आत्मा का मकसद आप समझे है, कलेसिया के लिए किस लिए दिया है, ये बात को आपको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का द्वारा आप कुछ सीख रहे होंगे, और दूसरे को भी आप शेयर करें। खरी शिक्षा का प्रचार, साउंड डॉक्ट्रिन का प्रचार 21वीं सदी में पूरी दुनिया तक, भारत या भारत का बाहर, जहां तक हिंदी भाषा समझ आए, पहुंचने दे, और इनका द्वारा पहुंचाए। आप लोग का जिम्मेदारी, मसीह जनता का जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोग का द्वारा और एक आत्मा बचे, गलत शिक्षा से जो फंसे हैं वो निकाल पाए, प्रभु का राज्य में सही शिक्षा को वचन का साथ, यीशु की बातें का साथ समझ आए। जय मसीह की।